नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के अंदर धुलिया शहर की सीट से एक युवा नेता, वेल एजुकेटेड व पढ़े लिखे समाज सेवी के साथ हूं, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जो कि इंडिया अलायंस के साथ साथ एक फ्रेंडली जो चुनाव विधानसभा के महाराष्ट्र में लड़े जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवाद पार्टी का जो एक रुतबा है उसको पूरा देश जानता है। तो हम धुलिया के बारे में जानते हैं। तो सर, आप धुलिया में किसको चुनौती मार रहे हैं और किस तरह का, इरशाद भाई जागीरदार जी, आप चुनाव लड़ेंगे और आपको क्या लगता है कि स्टेट में किस तरह का एक माहौल पैदा होगा? देखो, मैं धुलिया में सबसे बड़ी चुनौती ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो विकास काम हुए हैं ये विकास काम दर्जेहीन हुए हैं। तो मेरी चुनौती ये है कि विकास ये हमारे लिए चुनौती है। हम विकास को चुनौती मानते हैं। हमारे सामने के दोनों पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी हो एमआईएम हो, ये दोनों धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मेरी दर्शकों से यही विनंती रहेगी कि आने वाला कल धुलिया बदलने का, धुलिया के बच्चों का भविष्य बदलने का ये चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के असेंबली का ये चुनाव हो रहा है। तो आप लोगों ने विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को वोट देना चाहिए। मेरा जो पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हुई है, मेरा मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड में हुआ है और उसके बाद मेरी एमएससी एग्रीकल्चर न्यूजीलैंड में हुई है। और मेरे सामने एक 10वीं पास, एक 12वीं पास, एक डिप्लोमा होल्डर खड़े हैं। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है, नीतियाँ बनने का चुनाव है। और इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जब मौका मिलेगा तो इससे महाराष्ट्र भी बढ़ेगा और धुलिया भी बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो इरशाद भाई, जैसे हम देखते हैं कि धुलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, और अगर हम सिरपुर की बात करें तो सिरपुर बहुत ही एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट में और यहाँ की में दिन रात का अंतर है। ये इतने बड़े महाराष्ट्र में, जो कि बॉम्बे से हम लगभग बहुत नज़दीक बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी नेता आज तक काम करते रहे, क्या धुलिया को एक धूल भरी स्थिति में जो हमने आज देखा, पहली बार मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो इसको सुधारने की कितनी आवश्यकता पहले थी और वर्तमान में क्या रहेगी? आपका विजन क्या रहेगा सर? देखिए, जैसा आपने बताया कि शिरपुर एक डेवलप हुआ है और धुलिया का डेवलपमेंट पीछे रहा है, तो मैं पहले ही आपको बताया कि धुलिया में जो भी विकास काम हुए इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार होने से, क्वालिटी काम नहीं होने की वजह से धुलिया पीछे गया है। और जो विजन लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं वो ईसीडी हमारा विजन है। ई यानी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना चाहते हैं हम 5,000 लोगों को। सी यानी करप्शन फ्री सिटी, भ्रष्टाचार से मुक्त धुलिया करना चाहते हैं। और डी यानी डेवलपमेंट, यानी हम रोड, गटर, नाली, रास्ता, कचरा, बिजली, इसे डेवलपमेंट नहीं मांगते। ये हम इसे मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट में हम 10 स्कूलों गरीबों के बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज बनाना चाहते हैं। और आज जो आप बता रहे हैं कि बम्बई से हम 350 किलोमीटर पे बैठे हैं, पर एक शोकांति का है, 75 साल हुए हैं देश को आज़ादी मिलके, पर आज भी अगर हमारे खानदेश में कोई पेशेंट बीमार पड़ता है, उसको कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसे बम्बई हलाना पड़ता है। और इसमें उसके लिए 350 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम 100 बेड का गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, जिससे हमारे यहाँ का कोई पेशेंट अगर सीरियसली इल हो जाता है या बीमार पड़ता है तो उसे बम्बई ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुंबई ले जाना नहीं पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट इधर दुलिया में हो जाएगा। इरशाद भाई, जैसे आप एक बहुत युवा नेता हैं, अमेरिका में आपने एजुकेशन लिया है, तो एक जो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए 350 किलोमीटर तक एक मरीज को ले जाना पड़ता है। तो ये तो एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज का नेता भी एक ही बार अपने वादे कर सकता है। अगर कोई वादों पर खरा उतरता है तो लंबे टाइम तक, यानी पॉलिटिक्स में भी एक छक्का लगता है। तो आपकी जो एक सोच है, वो जमीन पर किस तरह का, क्यों डेवलपमेंट सरकार आएगी तभी आपको धन मिलेगा, तभी आप डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं, सरकार तो ज़रूर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आएंगी। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी में मैत्रीपूर्वक लड़त लड़ रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भी 5-7 विधायक वहाँ बम्बई चुन के जाएंगे। और जब मुंबई में हमारी वहाँ ताकत रहेगी तो हम विकास ये खींच के लाएंगे। और बात यह नहीं है कि हर एमएलए को उतनी ताकत रहती है। ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष का एमएलए उसको 10 हत्ती की ताकत है और जो विपक्ष का एमएलए उसको 5 हत्ती की ताकत है। वो हर एक एमएलए की कला करती है कि जो विकास खींच के लाए।
तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो विकास की बात कर रहा है और जो विकास खींच के लाने की धमक रखता है, पकड़ रखता है, वैसे ही आदमी को आप चुनाव में मौका दीजिए। और हमें राजनीति करनी है तो ये लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति का मार्ग है। तो हम निश्चित स्कूलों को और जो हॉस्पिटलों को और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का बोले, ये 3 विषय तो हम 1 साल के अंदर ही अंदर मार्गस्थ करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, इरशाद भाई ने अपनी बात रखी और कहा कि आज की जो वर्तमान स्थिति है वो दूल्हे की बहुत ही बद एक किस्मती है, लेकिन अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक कॉन्फिडेंस के हिसाब से इन्होंने जो बोला है कि दूल्हे की धरती पर हम इस वातावरण की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे, क्योंकि इरशाद भाई एक युवा नेता भी है और इनकी राजनीति की जो शुरुआत है ये बहुत एक लंबे समय तक चलने के लिए ये धरातल पर जिस तरह का इनका एक अनुभव और एक एजुकेशन है, तो निश्चित रूप से अगर इन्हें एक जीत मिली तो दूल्हे की तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी। इंशाल्लाह हम दोबारा से फिर इरशाद भाई से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।